आइए श्री कृष्ण चरित्र, भगवान का एक ऐसा अवतार जिसको 24 अवतारों में सबसे सुंदर अवतार माना है। कृष्ण नाम का ही अर्थ है जो सबको आकर्षित करता है, जिससे सबको प्रेम होता है, वो है कृष्ण। सभी गुण हैं, ऐसा कोई गुण नहीं जो श्री कृष्ण में ना, ऐसा कोई समय नहीं जो कृष्ण ने ना जिया। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर सीख ही ये है कि उन्होंने हर चीज अच्छे से जी, चाहे उनका बचपन है, चाहे उनके संबंध है, चाहे उनका कार्य है, चाहे ज्ञान है, चाहे भक्ति है, सब में अपना सब कुछ बाकी ना। कोई भी लीला उठाइए, श्री कृष्ण के उदाहरण होंगे। तो शरारती में भी उनके उदाहरण है। शरारती भी कैसे करती है, बच्चे शरारत करते तो सबको कन्हैया ही नजर आता। तो शरारत तक में श्री कृष्ण ने अपना सब कुछ दिया कि बचपना भी जियो तो अच्छे से जियो। आज बच्चों पे जितने बोझ है, उनका बचपन कब खत्म हो जाता है नहीं पता चलता। पर भगवान ने सीख दी हर समय को अच्छे से जी। तो ऐसे श्री कृष्ण के बारे में हम आज बात करेंगे। चाहे ब्रज के प्रसंग हो, चाहे महाभारत के प्रसंग हो, चाहे गीता का ज्ञान, सबसे कुछ ना कुछ, क्योंकि एक ही दिन में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के बारे में बात करना तो संभव, शायद पूरी जिंदगी निकल जाए फिर भी हम उनकी लीलाओं को समझ ना पाए, पर छोटी सी कोशिश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उग्रसेन नामक राजा हुआ, उनके 9 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम कंस, देव की माता कंस की चचेरी बहन थी, पर वो सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे उनसे। उन्होंने उनका विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कराया। अब विवाह की रात विदाई हो रही है, तो बहन को खुद छोड़ने जा रहे हैं। अब रास्ते में रथ चला कर जा रहे हैं कि बीच रास्ते आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब कंस कहे काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतान कहां से होगी। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि वसुदेव जी कहते हैं 8वीं संतान से खतरा है ना, मैं अपनी हर संतान ला दूंगा। देवकी को कृष्ण, ठीक है, दोनों को कारागार में डाल दिया गया। कंस ने कहा संतान होती मुझे बता। पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर जाते हैं। अब लीला देखिए, जब पहली संतान हुई थी तो कंस के पास गए। कंस ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो उसके मन में ममता के भाव आए। अब वो मन में सोच रहा है मुझे पहली संतान से कैसा खतरा, खतरा तो मुझे 8वीं संतान से। उन्होंने बच्चे को भेज दिया कि ले जाओ, मुझे पहली संतान से खतरा। भगवान ये देख रहे हैं, भगवान कहे तो गलत हो गया। नारद जी देख रहे हैं, नारद जी कहे प्रभु ऐसा हुआ तो आप आएंगे कैसे। क्योंकि देखिए जब इसके बाद भगवान ने लीला करी तो कईयों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान ऐसा क्यों किया। वो तो छोड़ रहा था बच्चे को, वो क्यों छोड़ रहा था, इसके पीछे का कारण समझना पड़ता है। क्यों छोड़ रहा था बताइए। लेकिन मैं अगर कथा करने आ रही हूँ तो मैं अकेली नहीं बात करूँ।
आपको भी जवाब देने पड़ेंगे। कंस ने कहा उस बच्चे को ले जाओ। क्यों कहा? उसके मन में दया भावना आ रही थी, इसीलिए। बताइए, हाँ क्यों? अगर दया ही आ जाती तो भगवान मारते? बताओ। देखिए, उसे ऐसा नहीं था कि उसे लग रहा है कि ये बच्चा है, ये छोटा है। नहीं, उसके मन में ममता की भावना आई, क्योंकि उसके बहन का बच्चा। यही किसी और का होता तो वो दूसरी बार भी मारने से पहले सोचता। लेकिन आज एक हल्की ममता आई, क्योंकि उसकी बहन का बच्चा। भगवान को पता है हम दया दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, पर सिलेक्टिव दिखाते हैं। अपने लोगों के लिए बहुत दया है, दूसरों के लिए दया खत्म हो जाती है। इसको दया नहीं कहते। भगवान कहते हैं चाहे दया है, चाहे हिम्मत है, चाहे अच्छाई है, वो हर जगह होनी चाहिए। अलग अलग जगह देखकर नहीं होनी चाहिए। यहाँ अच्छे बन जाते, वहाँ अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ हिम्मत दिखा देते, वहाँ कायर बन जाएंगे। भगवान ने अर्जुन से यही तो कहा। अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्या वो युद्ध से डरते थे? बताइए, डरते थे क्या? वो युद्ध पहली बार लड़ रहे थे? बताइए, हाँ कि ना? जोर से कहिए। नहीं। क्या वो तलवार पहली बार चला रहे थे? नहीं। बाण पहली बार चला रहे थे। जब तक जीवित रही किसी ने चैन से जीने नहीं दिया। हाँ कि ना? कुल खत्म करने वाली, कुल पर नाम लगाने वाली, कलंक लगाने वाली कलंकिनी है। जब तक वो जीवित रही किसी ने चैन से जीने। आज बहुत नाम ले रहे, पर भक्ति यही है। लेकिन एक और अर्थ है इसका। इतना नाम लेने के बाद, इतना सताने के बाद भी क्या उनकी भक्ति कम हुई? हमारी तो है। हम तो इतने स्वार्थी हैं, भगवान एक काम ना करे हम भगवान बदल लें। यहाँ काम नहीं बन रहा, कहीं और चलते हैं, कहीं और सर झुकाते हैं, कहीं और प्रसाद चढ़ाते हैं। इतने स्वार्थी हैं हम, भगवान से भी स्वार्थ का रिश्ता रख रहे हैं। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति है परिस्थितियां कठिन आएगी, लेकिन उसके बाद भी भरोसा है कि वो मेरे साथ है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, और यहाँ सबने इस चीज को खुद महसूस किया होगा। एक छोटा सा बच्चा है, अपने पिता के हाथ को पकड़ के चल रहा है। उसके दूसरे हाथ में एक आइसक्रीम है, और रास्ता चल रहा है, रास्ता क्रॉस कर रहा है। अब उस बच्चे को पड़ी है कि गाड़ी कहां से आ रही है? बताओ, जोर से कहिए। नहीं, रास्ता कैसे क्रॉस होगा? पड़ी है। कौन कहां से चल के आ रहा है? पड़ी है। वो अपने आइसक्रीम का। क्यों नहीं पड़ी?